हेलो दोस्तों, आप लोगों ने आर्टिफिशियल रेन के बारे में तो सुना ही होगा या कहीं न कहीं से सुना या पढ़ा ज़रूर होगा आर्टिफिशियल रेन के बारे में। तो आर्टिफिशियल रेन जैसे कि आर्टिफिशियल रेन क्लाउड्स यानी कि जो आसमान पर बादल बने होते हैं उन्हीं का उपयोग करके आर्टिफिशियल रेन करवाई जाती है। आर्टिफिशियल रेन जो है तो करवाई जाती है। तो पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्लाउड होते क्या हैं, यानी कि बादल क्या होते हैं। तो बादल जैसे कि मतलब बादल क्या होते हैं, बादल कैसे बनते हैं, तो पहले तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बादल जो है तो क्या होता है कि बादल जब पृथ्वी से भाप या वाष्प वगैरह नीचे से ऊपर उठती है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे-जैसे ऊपर जाते हैं, वैसे-वैसे यानी ठंड बढ़ती जाती है। वैसे-वैसे ऊपर जाने पर ठंड बढ़ती जाती है, तो जैसे नीचे से भाप या वाष्प नीचे से ऊपर जाती जाती है, तो वो ठंडी होती जाती है और वो वर्षा की बूँद के रूप में बनती जाती है। और वो एक दूसरे से जुड़-जुड़ कर वर्षा की बूँद यानी बूँद बड़ी होती जाती है। और एक समय में बड़ी होते वो बादल का रूप ले लेती है। बादल का रूप ले लेती है और एक समय पर वो नीचे गिरने लगती है। तो पृथ्वी के जिस क्षेत्र पर यानी कि गर्म होगा तो वहाँ पर वर्षा के रूप में होने लगती है। पृथ्वी के जिस क्षेत्र पर ठंडा होता है वहाँ पर ओले के रूप में गिरने लगती है। तो उन्हीं क्लाउड का उपयोग करके वैज्ञानिक जो होते हैं कुछ रासायनिक पदार्थ जैसे कि सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड या ड्राई आइस का उपयोग करते हैं। ड्राई आइस का उपयोग जो है तो जैसे कि हवाई जहाज या ड्रोन या तो फिर मिसाइलों के माध्यम से उन क्लाउड के ऊपर यानी कि छिड़काव करते हैं। पहले तो आसमान पर कोई मतलब कि आर्टिफिशियल तरीके से कोई बादल नहीं बनाए जा सकते। पहले तो आसमान पर जो पहले से बादल बने होते हैं उनकी पहचान की जाती है। उनकी पहचान करने के बाद में कि पहचान की जाती है पहले कि कौन-सा बादल वर्षा करने योग्य है या कौन-सा बादल मतलब कि शीत है। तो उन्हीं बादलों का उपयोग करके वैज्ञानिक उन पर रासायनिक पदार्थों का छिड़काव करते हैं। रासायनिक पदार्थों का छिड़काव करते हैं जिससे कि वर्षा की जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो वर्षा की बूंदों को बनने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। जिससे कि बूंदें एक दूसरे से जुड़-जुड़ कर भारी होने लगती हैं और वर्षा होने लगती है। तो वर्षा ऐसे इसे हम लोग क्लाउड सीडिंग कहते हैं यानी कि कृत्रिम वर्षा कहते हैं। तो आसमान पर कोई बादल वगैरह नहीं बनाए जा सकते, केवल हम लोग बादलों को क्या फ़ोर्स कर सकते हैं कि ये जैसे वर्षा कल होनी है, तो वर्षा कल की जगह आज वर्षा हो सकती है। वर्षा कल की जगह आज हो सकती है, यानी कि इस क्षेत्र की जगह इस क्षेत्र पर हो सकती है। और यानी कि हम लोग सिर्फ़ मौसम में थोड़ा बहुत मतलब कि जैसे कल वर्षा होनी तो आज वर्षा करवा सकते हैं। और इसके जैसे कि इसका उपयोग जो आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम वर्षा का उपयोग जो है तो जैसे कि किसी के पास करोड़ों रुपए हैं, तो वो इसी आर्टिफिशियल का उपयोग करके जैसे कि उसकी मतलब किसी की शादी है या ओपनिंग किसी गेम की ओपनिंग सेरेमनी है, तो आर्टिफिशियल या कृत्रिम वर्षा का उपयोग करके वो लोग जैसे कि कल मौसम खराब है, कल बारिश होने वाली, तो कल की बजाय आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम वर्षा का उपयोग करके आज ही वर्षा करवा सकते हैं। तो कल मौसम साफ रहेगा, यानी जिसके पास करोड़ों रुपए हैं तो वही इस काम को यानी कि अपने शादी पर या तो फिर ओपनिंग किसी गेम की ओपनिंग सेरेमनी पर ये काम हो सकता है। तो यही आर्टिफिशियल रेन कृत्रिम वर्षा। तो कृत्रिम वर्षा जैसे इसके लाभ जो तो ये होते हैं जैसे कि हम लोग मानसून यानी कि मौसम में थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं और मानसून परिवर्तन कर सकते हैं थोड़ा-सा और वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। वायु प्रदूषण को और सूखा प्रभाव को हम रोक सकते हैं। क्योंकि इसका भी इतना ज़्यादा उपयोग नहीं हो रहा क्योंकि इसकी लागत बहुत अधिक होती है और ये हर मौसम पर इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। हर मौसम पर ये लागू नहीं किया जा सकता। जैसे कि भारत में इसका उपयोग जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि राज्यों में सूखे के समय पर इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि 2023-24 में दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए कृत्रिम वर्षा का उपयोग किया गया था। अभी भी इसरो और आईआईटी कानपुर जैसी संस्थाएँ इनके ऊपर रिसर्च कर रही हैं। आगे आने वाले समय पर इसके और भी हमें उपयोग मिलेंगे देखने के लिए। तो ये था थोड़ी-सी दोस्तों आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन, तो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।